हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आई एम परसुइंग डीएलएड फ्रॉम डाइट कॉलेज। तो हमारा अभी डीएलएड का क्या है कि मैं 2 दिन से थोड़ा अपने कॉलेज में बिज़ी थी। तो यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, मतलब जब मैं कॉलेज पहुँची तब एकदम से अच्छा मौसम हो गया था। तो वहाँ पे क्या है कि कॉलेज में हमारे टेस्ट था, एक तो सीडीपी का टेस्ट था। तो वो टेस्ट दिया, उस टेस्ट को देने के बाद हम घर वर के लिए निकले। उसके बाद मैंने अपना घर पे आके पढ़ाई शुरू करी और यहाँ पर मैं शिक्षण विधियाँ पढ़ रही हूँ। ठीक है, मेरी बैक में थोड़ा पेन हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा खड़ा होके पढ़ रही हूँ कि मतलब कॉपी मैंने नीचे रख रखी है, लेकिन चेयर पर बैठने में थोड़ा बैक में दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं नहीं बैठी। तो इसलिए मैंने सोचा कि खड़े होकर पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैंने अपनी शिक्षण विद्या का जो रिवीजन था वो तो खड़े होकर किया था। फिर उसके बाद आगे आपको पता ही चलता रहेगा कि क्या किया क्या नहीं किया। एंड हाँ, अब हम लोगों को इंटर्नशिप लेटर भी मिलने वाला है, तो हमारी इंटर्नशिप भी स्टार्ट होने वाली है। जो पता ही होगा आप लोगों को कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 1 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो हमारी वही इंटर्नशिप अब स्टार्ट होगी। मे बी क्या अब 1-2 दिन में ही लेटर मिल जाएगा, फिर उसके बाद जुलाई में ही हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने यूपीएसआई वगैरह का एग्ज़ाम दिया होगा। एंड मतलब बहुत सारे हैं, मेरे नॉन में हैं 3-4 जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उनका जो है क्वालिफाई नहीं हो पाया, मतलब लिस्ट में नाम नहीं आ पाया उनका फ़ाइनल में। हालांकि उनके नंबर काफ़ी अच्छे थे, बट उनका फ़ाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। मुझे खुद सुन के थोड़ा शॉक्ड लगा कि ऐसा कैसे हो गया। बट हाँ, हुआ है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने इतनी मेहनत करी है और फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। बट इट्स ओके। अब वही है कि अब क्या कर सकते हैं, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ये तो सब आपको पता ही होगा। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बट कुछ कर नहीं सकते। इतना करप्टेड सिस्टम हो चुका है, बस क्या कह दें। लेकिन चलो, अपना यहाँ पर हम सीटेट की बात करते हैं। जैसे कि मैं अपना सीटेट का रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरा सीटेट के रूटीन में आज का ये है कि जब मैं कॉलेज से आई तो मैंने अपना शिक्षण विद्या का रिवीजन किया। एंड देन उसके बाद मैंने अपना कॉलेज में ही कर लिया था मैथ्स, मतलब टेस्ट के बाद नहीं। टेस्ट मेरा फ्राइडे को था, एंड सैटरडे की मैं बात कर रही हूँ, मीन्स आज की। तो आज मैंने अपना मैथ्स का कर लिया था। तो इस व्लॉग में मैंने दोनों दिन का ऐड कर दिया है इसमें। बाकी मैंने कल शॉर्ट्स डालकर आपको बताया ही था, मोटिवेशन शॉर्ट था वो, तो मैंने वहाँ पे डाल दिया था मोटिवेशनल शॉर्ट्स। एंड हम जो मैथ्स की बात कर रहे हैं कि मैथ्स स्टार्ट करेंगे, तो देखो भाई, मैंने मैथ्स स्टार्ट कर तो दिया है, लेकिन आप लोगों के लिए अभी मैंने सीरीज़ डालनी स्टार्ट नहीं करी है। अगर आप लोग कहते हैं तो हम लोग साथ में मैथ्स कर लेंगे, अदरवाइज़ आप अपना जिस तरीके से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन अच्छे से पढ़ना, सारे टॉपिक कवर करना। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, उनको पहले पढ़ना, क्योंकि अब उतना टाइम बचा नहीं है। तो इसलिए मैथ्स पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैथ्स टाइम मांगता है भाई। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सीडीपी है, तुम एक बार समझ लोगे, फिर तुम्हारी समझ आ जाएगी, फिर तुम समझ के आधार पर करने लगोगे। लेकिन मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, इसमें तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करना मैथ्स की। मैंने शिक्षण विद्या के बाद अपनी एक सीडीपी की क्लास ली थी, ये तो मेरा रिवीजन चल रहा था यहाँ पे। फिर मैंने एक सीडीपी की अपनी क्लास ली थी, उसके बाद मैंने मैथ्स का वहीं पे कर लिया था। एंड हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी इंग्लिश का मैंने सिर्फ ऐसा देखा था कि पेडागोजी मतलब कैसी आ जाती है पेडागोजी। तो मैंने पेडागोजी का देखा था, एक एक क्लास देखी है दोनों की, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। तो मैंने वहाँ से पेडागोजी को समझा है कि पेडागोजी किस टाइप की आती है, क्या पूछा जाता है, मतलब इंग्लिश में क्या पूछ सकते हैं और हिंदी में क्या पूछ सकते हैं। तो हिंदी में तो वही था, एक कंडीशन दे रखी थी कि एक कंडीशन है कि एक बच्चा है वो किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहा है इस तरीके से, तो वो लिखने वाली जो होती है वो सब चीज़ें दे रखी थी हिंदी में। और इंग्लिश का मैंने पेडागोजी ना देखकर मैंने देखी थी एक क्लास, जो कि थी मेरी नाउन का मैंने पढ़ा था। और इंग्लिश में भी मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे कि मेरा यूपी टेट में इंग्लिश का स्कोर रहा है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे इंग्लिश भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं हिंदी पर तो उतना फ़ोकस नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं इंग्लिश पर फोकस ज़रूर करूँगी। तो मेरा जो फोकस करने वाली चीज़ है वो मेन मैथ्स है, और मैथ्स की प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स में आगे मुझे एक और एग्ज़ाम देना है जिसमें मेरा मैथ्स काम आएगा। जैसे कि मैं सोच रही हूँ अभी आगे अगर फॉर्म आते हैं तो मैं वो डालूँगी, जैसे यूपीएसआई वगैरह का फॉर्म है
क्योंकि मैंने अब तक यूपीएसआई का एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, क्योंकि पहले मेरी एज नहीं थी जब ये फॉर्म आया था, और अब मैं एलिजिबल हूँ यूपीएसआई के फॉर्म के लिए, तो मैं यूपीएसआई के लिए ज़रूर फॉर्म फिलअप करूँगी एंड उसके लिए मैं पढ़ूँगी भी, क्योंकि मैं पहले सोच रही हूँ अपना मैथ्स कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा मतलब थोड़ा क्या ठीक ठाक वीक है मेरा मैथ्स, ठीक है, एवरेज कह सकते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें वो एवरेज भी नहीं है, उसमें वो लो है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें वो अप है। मतलब इस तरीके से मेरा मैथ्स है, एकदम स्मूथ नहीं है मेरा मैथ्स। जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, तो नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन दोगे मैं कर लूँगी। और उसी तरीके से टाइम एंड वर्क एक चैप्टर होता है मैथ्स में, तो उसका कोई क्वेश्चन दोगे तो मैं कर लूँगी। लेकिन अगर वहीं आप लोग मेंसुरेशन या ज्योमेट्री का मेरे सामने क्वेश्चन आ जाता है और अच्छे ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे अपना मैथ्स इस तरीके से अच्छा करना है कि मेरा मैथ्स बिल्कुल मेरी हिंदी की तरह हो जाए, जैसे मुझे हिंदी समझ में आती है। हिंदी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 10th के बाद हिंदी अब पढ़ी थी 2025 में, नहीं 2024 में पढ़ी थी हिंदी, और मुझे पहली बार में ही समझ में आ गई हिंदी बहुत अच्छे से। एक तो थोड़ी बात ये होती है कि टीचर तुम्हें वैसा मिलना चाहिए जो तुम्हें बहुत बेहतरीन हिंदी पढ़ा सके, और टच वुड मुझे हिंदी के टीचर काफ़ी अच्छे मिले थे, जिनकी वजह से मेरी हिंदी एक ही बार में मुझे समझ आई, और मुझे हिंदी करने में अब कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ हिंदी का मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। तो हिंदी मेरी थोड़ी ऐसी है, एंड मैं चाहती हूँ, और सीडीपी के टीचर भी मुझे अच्छे मिले हैं। सीडीपी भी मेरी हो जाती है, अब मुझे समझ में भी आने लगी, और काफ़ी हद तक सीडीपी मुझे जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना 1 पेज का भी, वो क्वेश्चन भी मुझे सीडीपी का समझ में आ जाता है। तो सीडीपी की कंडीशन कुछ ऐसी है। एंड इंग्लिश में यही है कि इंग्लिश तो ये देख लो आप, मैंने पढ़ी नहीं है, उतना गहनता से नहीं पढ़ी, मतलब जितना डीपली मुझे पढ़नी चाहिए वैसे नहीं पढ़ी, बट हाँ पढ़ूँगी। और इंग्लिश और मैथ्स तो मेरी जो सीरीज़, अगर आप चाहते हो सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए हमें, तो हम मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, इंग्लिश की तो नहीं। इंग्लिश की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मैं बता दूँगी। वैसे तो पता ही होना चाहिए आपको, मैं सिर्फ 2-3 चैनल ही फॉलो करती हूँ। 3 का तो मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन वो सीडीपी के लिए बताया होगा, पेडागोजी पार्ट के लिए। लेकिन वैसे मैं 2 चैनल फॉलो करती हूँ, तो एक तो RWA एंड एक सचिन सर। तो सचिन सर पे, मतलब सचिन सर के ऐप पे या यूट्यूब चैनल पे जो मैम पढ़ाती हैं वो भी इंग्लिश काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। एंड वहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं ना RWA पे, उनकी इंग्लिश मुझे इतनी कोई ख़ास समझ आती नहीं है। मतलब थोड़ा ऐसे इलॉजिकल सी चीज़ें बता देते हैं जो रिलेट ही नहीं कर पाता इंसान, इसलिए मुझे इन मैम की ज़्यादा समझ में आती है। आई थिंक निधि नाम है उनका, निधि मैम, तो या तो उनकी, या फिर एक इंग्लिश वाली मैम है रानी मैम, उनकी बेहतरीन है भाई, इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। एंड एक नीतू मैम है, लेकिन नीतू मैम ने बिल्कुल भी सारी चीज़ें नहीं डाली हुई उनको, मतलब उनका थोड़ा ऐसा सीन है कि उन्हें बच्चों को बैच में लाना, उनका मकसद है कि बच्चों को बैच में लाना। लेकिन रानी मैम का मकसद ऐसा कुछ भी नहीं है। रानी मैम ने बहुत अच्छी अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप अपनी इंग्लिश भी अच्छी कर सकते हैं। तो मुझे बस यही बताना था इस वीडियो में। एंड आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और हमारे यहाँ पे बारिश पड़ रही है लगातार 2-3 दिन से। आपके यहाँ बारिश का क्या हाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।